नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV इंडिया। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डीआईजी को दिया गया पत्रक। मिर्जापुर जनपद में पत्रकार द्वारा ब्लड बैंक के कालाबाजारी को लेकर खबर बनाने पर हुए पत्रकार पर एफआईआर को लेकर जनपद के सभी पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए मिलकर डीआईजी को इस मामले की जानकारी देते हुए एक पत्रक दिया। उनसे मांग की कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और जो दोषी है उनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मिर्जापुर में जितने निजी चिकित्सालय हैं, उनका जो ब्लड बैंक है, वहां गरीब जनता का शोषण जबरदस्त हो रहा है। फ्री का खून लेते हैं आम पब्लिक को, उससे खून की कीमत 15 से 20 हजार रुपए देनी पड़ती है। और इस तरह का मामला जनपद में भी सामने आया, जिसमें कुछ पत्रकार साथियों ने उसका वीडियो बनाया था, लेकिन उस पर प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जबकि सीएमओ और शहर कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया कि किस तरह का मामला जनपद में चल रहा है। निजी चिकित्सालय में उल्टा पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करते उनको जेल भेज दिया गया। हम लोग डीआईजी से मिलकर एक पत्र दिया और उनसे मांग की कि शहर कोतवाल को हटाते हुए जो मामला याद चल रहा है उसकी सीओ रैंक के अफसर से जांच कराई जाए। जो आरोप लगा है इसका निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। वास्तव में जो लोग दोषी हैं, मिर्जापुर गरीबों तबके के लोगों का है। हमारी औकात नहीं है कि हम 15,000 रुपए का खून खरीद सके। जो लोग इस मामले में दोषी हैं और ब्लड का कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर हमने डीआईजी को पत्र दिया। पहले पत्रकार के ऊपर 2 मुकदमा दर्ज थे। जब हम लोगों ने सूचना डाली कि डीआईजी को हम लोग पत्रक देंगे, उसके बाद 2 धाराएं और बढ़ा दी गई। और हम पत्रकार डरने वाले नहीं हैं, हम सच्चाई को छाती पीट कर दिखाएंगे। ZTV इंडिया से सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। जी, आपका परिचय? मैं संजय दुबे, ब्यूरो चीफ जनसंदेश टाइम। आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं यहाँ, इसके किस संबंध में? ऐसा है कि मिर्जापुर में जितने भी निजी चिकित्सालय हैं, जो उनके ब्लड बैंक हैं, वहाँ गरीब जनता का शोषण जबरदस्त हो रहा है। और फ्री का खून लेते हैं, कैंप लगाते हैं, फ्री का खून लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक को वो खून की कीमत 15,000, 20,000, 25,000 रुपए देनी पड़ती है। इस तरह का एक मामला मिर्जापुर में भी 20 जनवरी को आया था, जिसमें कुछ पत्रकार साथियों ने वीडियो बनाया था। उस वीडियो का संज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया, जबकि सीएमओ और शहर कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इस तरह का मामला अस्पतालों में चल रहा है, निजी चिकित्सालयों में। और उल्टा पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया। तो पत्रकार होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग आज आए थे, डीआईजी से मिलकर एक पत्रक दिया हमने, और हमने उनसे मांग किया कि शहर कोतवाल को हटाते हुए जो पूरा मामला चल रहा है, जो वायरल हो रहा है, उसकी ईमानदारी से जांच कराई जाए। किसी सीओ रैंक के अफसर से पूरे मामले की जांच कराई जाए और जांच में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम बार्गेनर नहीं हैं, हम जनता को न्याय दिलाने वाले सजग लोग हैं, समाज के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमारी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से हम विमुख नहीं हो सकते। और अगर आप मुझे कहते हैं कि हम बार्गेनर हैं तो ये गलत है। और हमारे ऊपर जो आरोप लगा है उसकी ईमानदारी से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी अलग किया जाए। और जो लोग वास्तव में दोषी हैं, जो वास्तव में गरीब जनता का खून शोषण करते हैं, मिर्जापुर पिछड़े क्षेत्र का इलाका है, पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम 15,000 रुपए यूनिट का खून खरीद करके अपने पेशेंट को बचाएं। तो ऐसे लोगों पर ईमानदारी से जांच करा करके शहर कोतवाल पर कार्रवाई करते हुए जो लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग ब्लड का खून का काला कारोबार कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने डीआईजी को एक ज्ञापन दिया। एक लास्ट प्रश्न है आपसे कि किस धारा के तहत पत्रकार जी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसा क्या धारा हुआ था कि उनको जो है तत्काल गिरफ्तार किया गया? देखिए, पहले तो बार्गेन की 2 धाराएं लगी थी। बाद में जब हम लोगों ने ये एक सूचना वायरल किया कि कल हम लोग डीआईजी को पत्रक देंगे इस पूरे मामले की जांच के लिए, उसके बाद 2 धाराएं बढ़ा दी गईं। और यह गलत है, यहाँ पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। अगर हम गलत नहीं हैं तो आप कितनी भी धाराएं लगा दीजिए। आपको याद होगा कि मिर्जापुर में 2019 में नमक रोटी का एमडीएम का मामला आया था, उसमें हम लोगों ने भी नेतृत्व किया।
और उसमें जिलाधिकारी समेत बीएसए समेत लगभग 1 दर्जन लोगों पर कार्रवाई हुई है। यह लोकतंत्र है, हम पत्रकार हैं, आप कितना भी मुकदमा कर लीजिए, डरने वाले नहीं हैं। जो हमारी बात है उसको छाती पीट के और दम लगा करके उसकी मांग करेंगे, और जो लोग दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम भी हम लोगों का जल्द ही डिसाइड होगा कि आगे हम क्या करेंगे। तो डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम सीओ के स्तर की एक जांच कमेटी बनाते हैं और पूरी ईमानदारी से जांच कराएंगे। जो सही है उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दिया गया है पुलिस उप महानिरीक्षक को, क्या है मामला? जी, संगठन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि 2 पत्रकारों के ऊपर, जिनका नाम क्रमशः सूरज दुबे तथा चंदन दुबे है, इन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और संगठन की जानकारी में ये तथ्य भी आए हैं कि नामजद पत्रकारों में से एक सूरज दुबे के द्वारा विगत 21 जनवरी को उन्हीं चिकित्सकों और उनके चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसका संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन चिकित्सक के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जितनी जल्दबाजी में कार्यवाही की गई, इन सब कार्यवाहियों के संबंध में आज हम डीआईजी महोदय के यहाँ आकर के संगठन के बैनर तले एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, जिससे कि पीड़ित पत्रकारों को न्याय मिल सके। शिकायत पत्र किस संबंध में दिया गया था? मामला क्या था? मामला देखिए, सूरज दुबे जी का यह कहना था कि ये अपने किसी रिश्तेदार को लेकर के गए थे चिकित्सा संस्थान में, जहां पर रक्त के बदले उनसे पैसा मांगा जा रहा था, जो कि अवैधानिक है। इस संबंध में उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया था, जो कि काफ़ी वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। ये जिला चिकित्सालय का मामला है कि किसी प्राइवेट नर्सिंग होम? ये प्राइवेट नर्सिंग होम का मामला क्या है। नाम है प्राइवेट नर्सिंग होम का? कृष्णा हॉस्पिटल। और बस कृष्णा हॉस्पिटल, मिशन कंपाउंड। जी ठीक। तो एक पक्षी कार्रवाई की गई। संभवतः। आपके संगठन का क्या नाम है? किस संगठन से संबंध रखता है? जी, हमारे संगठन का नाम स्वतंत्र मीडिया क्लब है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान साजिद अंसारी जी हैं। ठीक, धन्यवाद। खबर में बस इतना ही। बने रहें ZTV इंडिया के साथ।